जे सो पाओ। जिस निर्विकार सद्गुण संपन्न आत्मज्ञानी हंस साधक की सुरती सतपुरुष परमात्मा में एकाकार हो जाती है, वह हंस जीवन मुक्त होता है। वह माया में दिखते हुए माया से अनासक्त होता है। उसके जीवन में 12 मास बसंत ही बसंत रहता है। प्रत्येक वर्ष लोग बसंत का उत्सव मनाते हैं। एक दिन के लिए वो उत्सव मनाया जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसके मन में परमात्मा के साथ जिसका एकीकार हो गया है, एक ही भाव हो गया है, उसके मन में सदा ही बसंत रहता है। बसंत कोई एक दिन का त्योहार जैसे दुनिया में मनाते हैं, लेकिन जो भगत आत्माएं हैं, जिनका भगवान के साथ एकीकार हो चुका है, जो अपने आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन चाहते हैं और सतगुरु के बताए मार्ग पर जो चलते हैं, उनका सदा ही उनके मन में बसंत ही बसंत रहता है। उसके लिए सब कुछ परमात्मा ही होता है। बसंत कैसे? क्योंकि आपने एक दिन के लिए कोई उत्सव बनाया, त्योहार बनाया, लेकिन भगत के हृदय में पल पल उत्सव रहता है, क्योंकि उसका ध्यान निरंतर उस परमात्मा के चरणों में विरक्त रहता है। इस परमार्थ के स्वरूप को कोई बिरला सतगुरु सत्संगी ही समझ बूझ पाता है। कोई बिरला शब्द कहा है इसमें। बसंत ऋतु में सूर्य अपनी उष्ण किरणों के द्वारा अखंड अग्नि की धारा बरसाता है। जब बसंत आती है, सर्दी की ऋतु खत्म होती है, सूर्य अपना हल्का जो प्रकाश है वो बढ़ा लेता है और 18 भार बृहस्पति पल्लवित होकर हरी भरी हो जाती है। बसंत ऋतु में ऐसा कहा ना कि पेड़ पौधे सभी उस बसंत में निखार पर आ जाते हैं। उसी तरह भगत के जीवन में जब ज्ञान अग्नि की अखंड धारा बहती है, सूरज की गर्मी तो यहाँ के पुष्पों को हरा भरा कर दिया। भगत के अंदर जो अखंड धारा बरसा दी है, उसके तमाम तरह के जो अंदर मैंने आपको 5 शत्रु की जो चर्चा की थी, उन पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। इसी का नाम एक ही भाव है। जब हम आत्मा के साथ परमात्मा का उस एक ही भाव के द्वारा मिलन कर लेते हैं और सार शब्द में स्थिर होकर के सुत समाई शब्द में वाकु काल न खाए, उससे उसकी 5 ज्ञानेंद्रियां अंतःकरण के और 5 जो पक्के तत्व है और 3 गुण है, चैतन्य रूपी जो 18 भार बृहस्पति सदा प्रफुल्लित रहती है। ध्यान से समझना एक बार दोबारा। बाहर के सूर्य ने तो यहाँ की वनस्पति को तरोताजा कर दिया, हरा भरा कर दिया, लेकिन ज्ञान रूपी अग्नि ने जीव के भीतर जो प्रकाश किया है, परमात्मा तत्व का प्रकाश किया है, उनको उजागर कर दिया। जीव को 3 गुणों का ज्ञान हो गया, भक्ति का ज्ञान हो गया, आत्मा का ज्ञान हो गया, परमात्मा का ज्ञान हो गया।
और सदा उसके मन में ये इस तरह की वनस्पति प्रफुल्लित हो जाती है। बाहर की वनस्पति तो मुरझा भी जाती है, पेड़ पौधे लगाए आपने समय के अनुसार वो मुरझा भी जाते हैं, लेकिन भगत के हृदय में जो एक बार ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो गई, उसके द्वारा जो प्रकाशित हो गया, वो दोबारा प्रकाश मिटने वाला नहीं है। और दैहिक दैविक और भौतिक दुख आने से भी उसके आत्म स्वरूप की जो दृढ़ता में कोई अंतर नहीं आता। ऐसे एक तत्व के साथ जुड़े हुए भगत के साथ तीन तरह के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप होते हैं इस शरीर के संबंधी, जैसे हमारे इस शरीर में कोई रोग आ जाता है, ये ताप है। दैहिक के बाद है दैविक, जो किसी देवता की प्रकोप से कोई पीड़ा होती है, उसको बोलते हैं दैविक। और एक भौतिक है, जैसे कोई अनावृष्टि, बहुत अधिक बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, कहीं आग लग गई। ये तीन तरह के ताप मनुष्य को तंग करते हैं, सताते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। लेकिन आत्मा में स्थित उस दृढ़ व्यक्ति को तीनों तरह के जो ताप है उससे उनकी कुछ भी हानि नहीं होती। ताप तो आएंगे, लेकिन उस ज्ञानी पुरुष को वो ताप आभासेगा नहीं, महसूस नहीं होगा। कोई संकट, कोई पीड़ा आने पर संसार के जीव, जो संसारिक जो दुनिया है, ध्यान से समझ रहे हो ना सारे, उनको वो ताप तंग करते हैं। थोड़ा सा भी शारीरिक कष्ट आया, दैविक भौतिक कोई कष्ट आया, उनको बहुत अधिक कष्ट पहुंचाते हैं। लेकिन जो आत्मनिष्ठ जो व्यक्ति है, आत्मनिष्ठ जो जीव है, उसके ऊपर उनका प्रभाव आने के बाद भी उनके भीतर जो ज्ञान अग्नि जग रही है, उसके भाव में आने के कारण उसका वो तीनों ताप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उसको आभास नहीं होते। पांच इंद्रियां के बारे में मैंने आपको पहले बता ही रखा है। अंतःकरण के बारे में भी आपको बता रखा है। अंतःकरण पता है किसको कहते हैं? किसको बोलते हैं अंतःकरण? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसको मिलकर के बनता है अंतःकरण। संसारिक व्यक्ति जो परमात्मा से दूर है, जो नास्तिक व्यक्ति है, तीनों ताप जब उसके ऊपर आते हैं वो जल्दी तिलमिला जाता है। शारीरिक कष्ट आया, उसके मन में तब नेगेटिव थॉट आ गए, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। लेकिन जिसका अंतःकरण परमात्मा के साथ एक ही काल हो चुका है, ये है वो अंतःकरण। और पांच ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा इत्यादि, ये हो गई। और पक्के पांच तत्व पांच तत्व के बारे में आपको ज्ञात है। इनमें से जो पक्के तत्व जीव के साथ जुड़े हुए हैं, उनमें से पहला तत्व है सत्य, फिर है विचार, फिर है उसका शील, कैरेक्टर, चरित्र, दया और धीरज। ये जीवात्मा के पांच पक्के तत्व हैं। और तीन पक्के गुण कौन से हैं आत्मा के? तीन गुण आपको जो संसारिक बताए थे वो तो आपको ज्ञात है, लेकिन आत्मा के जो तीन तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? विवेक, वैराग्य और गुरु की भक्ति, गुरु के प्रति आपकी जो श्रद्धा है, भक्ति है। बसंत ऋतु में गर्मी बढ़ने से लोग पानी को बड़े आदर से रखते हैं, नहाने, धोने, पीने इत्यादि में जल का प्रयोग करते हैं। गर्मी होने से शरीर से निकले हुए पसीने की गंध को शुद्ध करने के लिए खुले वायु का सेवन करने लगते हैं, करते हैं।
उसी तरह आत्मज्ञानी जो साधक है, देखो मैं उदाहरणों के साथ बता रहा हूं, जो आत्मज्ञानी जो साधक है, भगत के जीवन में जितनी ज्यादा ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होगी, बढ़ेगी, ज्ञान की अग्नि जितनी ज्यादा बढ़ेगी, जितना आपके मन में सत्संग के प्रति, परमात्मा के प्रति चिंतन ध्यान जितना बढ़ता रहेगा, सत्संग के लिए जितना आपका मन लय तो होता रहेगा, वह उतना ही सद्गुरु की टकसार वाणी रूपी पानी को आदर देता है। समझ में नहीं बात? बाहर की अग्नि बढ़ी तो आप बाहर का जल पीते हैं, सत्संग की जब अग्नि बढ़ेगी तो आप सत्संग रूपी जल में अधिक से अधिक गोता लगाओगे। वह नित्य दिन के व्यवहारिक जीवन में उत्पन्न हुई कठिनाइयों का समाधान मलिनताओं को विचार रूपी पवन से शुद्ध करता है। मन में ये विचार आते हैं अलग अलग तरह के, तो सत्संग से जो आपको वो ज्ञान मिला है, ज्ञान की अग्नि मिली है, उससे आप अपने भीतर प्रकट हुए कुविचारों को धो डालोगे, खत्म कर दोगे। समझ में आ रहा है क्या? तो उसी इस प्रकार सतगुरु पुरुष, सत्य पुरुष परमात्मा की सद्भक्ति सत्यालोक की चाह लाती है। जो समझ बूझकर सद्भक्ति की सही साधना कर लेता है, वह साधना का फल, साधना का फल क्या है? साधना क्या है? जो हम ये भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते हुए जो आप, जैसे आप दंडवत प्रणाम करते हो, ज्योत प्रकाश करते हो, बैठते हो, भजन करते हो, ये साधना कर रहे हो आप। साध्या की प्राप्ति के लिए साधन करना पड़ता है। तो भजन का फल क्या है? साधना का फल किसे मानते हो? साधना का फल मुक्ति है। मुक्ति के लिए तो आप साधना कर रहे हैं, और तन छूटने पर सत्यालोक की प्राप्ति प्रेम पूर्वक वो जीव कर लेता है, जिसके मन में ज्ञान अग्नि रूपी बसंत विराजमान रहता है। ये बसंत का वो स्वरूप है। रसना पढ़ लेहु श्री बसंत, बहुर जाए पर देहु यम के फंद, मेरो दंड पर डंक दीन, अष्ट कमल पर चारी लीन, ब्रह्म अग्नि कियो प्रकाश, अर्ध उर्ध तहां बहे बतास, नो नारी परिमल सो गाव, सखी पांच तहां देखन धाम, अनहद बाजा रहल पूरी, तह पुरुष बेहतर खेले धुरी, माया देखी कस रहो है फूल, जस वनस्पति रही है फूल। कहे कबीर यह हरि के दास, फगुआ मांगे बेकुंठ बास। ये बसंत का स्वरूप। योगी लोग कहते हैं कि हे रसना, हठ योग साधना के फल ब्रह्म के नाम का जाप करो। यदि ब्रह्म का जाप नहीं करोगे तो पुनः यमराज के फंदे में फंसकर 84 लाख योनियों में आप भटकते फिरोगे। और योगी गुरु से योग साधना द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का प्रलोभन सुनकर योगियों ने हठ योग साधना प्रारंभ की। ब्रह्मांड में ब्रह्म ज्योति प्रकाशित करने में मूला चक्कर से लेकर सहस्त्रार तक के सभी वायु नीचे से ऊपर की ओर उठकर बहने लगती है। जो योगी योग करते हैं, अपने 60 चक्रों का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं और हठ योग की साधना का सहारा लेते हैं।
इस क्रिया को सुभागित सुषमना सुरति कमल रूपी 9 नाड़ियों की वायु भी पहुंच जाती है। ये सारा हठ योग के अंदर आता है जो उस योग साधना में सम्मिलित है। ब्रह्मांड के सुरति कमल में 72 प्रकोष्ठों से वायु आकर इकट्ठी होती हुई सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और सुषमना की सिद्धि होने पर 10 अनाहत नाद का बाजा पूर्ण रूप से बजने लगता है, लेकिन शार शब्द के बिना वो भी अधूरा रहता है। जीव ब्रह्म प्राप्ति इस बसंत उत्सव में आनंद पूर्वक धूल खेलने लगता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उपरोक्त मायावी खेल को देखकर तुम लोग क्यों भूल रहे हो? यह योग साधना का फल तो बसंत ऋतु में वनस्पति के फूल जैसी 2 दिनों की शोभा है, फिर तो वह नाशवान है। बसंत ऋतु आई है, खत्म होते ही उसका जो प्रभाव है उसका भी प्रभाव खत्म हो गया। इसी तरह जो योगी लोग साधना करते हैं उस योग की प्राप्ति का जो फल है वो कैसा है? वो नाशवान फल है। लेकिन जो जगत के लोग हैं उसमें उलझ कर उसी भक्ति में डूबे हुए हैं और उसका फल वो नाशवान एक बार प्राप्त हुआ दोबारा खत्म होने वाला है। हरि कल्पित ब्रह्म के इन भक्तों की यह कथा है। ये भगत गण इस योग साधना रूपी फगुआ के खेल में इसी महीने में आएगी ना होली? चैत में थोड़ी आएगी, फागुन का महीना चल गया है। देसी महीना फागुन। हाँ, बसंत के बाद क्या है? फागुन। फिर फागुन की वो जो मतलब होली खेलते हैं उससे भी उनकी मुक्ति होने वाली नहीं है। कौन सी होली? जैसे वो हठ योगी उस अनहद की नाद तक को सब कुछ समझते हैं। अनहद बाजा बाजन लागे खुशी मना लिए, आता नहीं चलो। और यहाँ जब तक सार शब्द की प्राप्ति नहीं होगी तब तक बात बनने वाली नहीं है। और जहाँ एक बार सार शब्द की प्राप्ति होगी तो सब कुछ ही बेड़ा पार है। मैं आयो मिस्टर मिलन तो ही ऋतु बसंत पहरावो मोही, लंबी पुरिया पाई छीन सूत पुराना कुट्टा तीन, सर लागे कहीं 360 कुशन 72 लागू गाठ, 5 2500 10 द्वार सदी 5 तहां रची धमार, रंग बेरंगी पिहरे चीर हरिण के चरण धे गावे कबीर। जीव सतगुरु की शरण में आकर न आत्म निवेदन करता है। वह कहता है कि हे महान सतगुरु, मैं आपकी शरण में सनातन सुख देने वाली, कौन सा सुख? सनातन। सनातन धर्म की लोग चर्चा करते हैं, लेकिन वो सनातन सुख है, वो सनातन धाम है जिसको हम लोग सत्य लोग बोलते हैं, सचखंड बोलते हैं। उसी को ही क्या बोलते हैं? सनातन धाम। सनातन मतलब जो कभी भी, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता, जो पक्का है, पहले भी था आज भी आगे, वो परम पद, वो है सनातन सुख। आप दया के सागर हैं, इस प्रकार सतगुरु से प्रार्थना जीव करता है। मुझ पर भी दया करें और मुझे सत्य भक्ति रूपी बसंती वस्त्र पहना दीजिए। कौन सा वस्त्र? बसंती, जिससे मैं सत भक्ति में लग सकूं। आत्मा का क्षेत्र है, आत्मा का ज्ञान है। जब भी इस ज्ञान को समझोगे तो अपने आत्मा का चिंतन करते हुए इस ज्ञान को समझना है। यह शरीर रूपी पुरिया बहुत लंबे समय से जगत के आदि काल से आवागमन में पड़ा हुआ है। इस शरीर का जन्म होता है और मृत्यु हो जाती है।
बार बार विभिन्न शरीरों को धारण करता और छोड़ता है ये जीव। इस आवागमन के क्रम को शुद्ध कर मिटाने के लिए विवेक रूपी पाई भी बिल्कुल क्षीण है। शरीर रूपी पट बुनने का आधार वासना रूपी सूत पुराने समय से सतोगुण रजोगुण तमोगुणों में बंधा पड़ा है, लेकिन इसके जो अपने पक्के गुण है उसको ये भूल चुका है। कौन कौन से पक्के गुण समझाए मैंने आपको? विवेक, वैराग और गुरु भक्ति, ये आत्मा के 3 गुण है। शरीर के 3 गुण रजोगुण तमोगुण और सतोगुण है, और आत्मा के जो 3 गुण है वो क्या है? विवेक, वैराग्य और गुरु की भक्ति। शरीर के 5 तत्व कौन कौन से हैं? जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। और आत्मा के 5 तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहला कौन सा है? सत्य, विचार, शील, दया, धीरज। ठीक है, इनको याद रखना। अंतःकरण में कौन सा आ गया? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये तो अंतःकरण हो गया है। और ज्ञान इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये ज्ञान इंद्रिय में आ गई। पर आत्मा के तत्व को पकड़ के रखना है, शरीर के तत्व को छोड़ना है। अगर मैं आत्मा हूं तो मैंने आत्मा के तत्व को ग्रहण करना है। अगर आप शरीर मानते हो तो वो तो पकड़ने की जरूरत ही नहीं हुआ। दूसरा होता है कि आप पहले से ही उन 3 गुणों में विचरण कर रहे हो, और 3 गुणों की करते जो भक्ति उनकी कभी होती मुक्ति। 3 गुणन की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार होने वाला नहीं है। तो ये सदगुरु ने हमें जो ज्ञान दिया है, परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, ये निर्मल ज्ञान आपके हृदय में तब वास करेगा अगर आपकी गुरु के चरणों में पक्की निष्ठा होगी। पक्की निष्ठा किसे बोलते हैं? साधना की परिपक्वता। जब साधना की परिपक्वता हो जाए, निष्ठा, श्रद्धा, मैंने बताया कि श्रद्धा कम और ज्यादा होती है, लेकिन निष्ठा एक बार जुड़ जाए तो जुड़ जाती है। अब आपने विचार करना है कि आपके मन में श्रद्धा है या निष्ठा है। श्रद्धा कम और ज्यादा होती है। आज आप किसी के प्रति श्रद्धा है, कभी किसी के प्रति श्रद्धा है, लेकिन निष्ठा पक्की हो जाती है। कैसा भी कुछ भी हो, लेकिन वो निष्ठा खत्म होने वाली नहीं है। कैसी भी परीक्षा आपकी हो, वो निष्ठा खत्म होने वाली नहीं है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। अब हम गीता जी के बीच में से अध्ययन करेंगे। ये तो भी आपको सुनाया कि बसंत, असली बसंत कौन सा है ना? उस आत्मा में जो नाम रूपी ज्ञान अग्नि प्रकट हुई है ना, उससे जो आपके मन में बसंत ऋतु की तरह उत्साह जाग गया, आपको उस ज्ञान शक्ति का जो अनुभव हुआ, वो असली बसंत आपको आज बताया है। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञान उत्तमम यज्ञात्वा मुनिय सर्वे पराम सिद्धि मितो गता। ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं आप लोगों से कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। परम सिद्धि का मतलब क्या है? परम सिद्धि इस संसार से मुक्त होकर उस धाम को चले जाना, परम धाम को चले जाना, सतधाम को चले जाना, सचखंड को चले जाना, ही परम सिद्धि। यहाँ की कोई अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति का नाम सिद्धि नहीं होता। किसी संसारी कार्य का सिद्ध होना परम सिद्धि नहीं है। वो तो एक पर्टिकुलर किसी एक विषय पर कोई एक चीज आपको मिल गई है ना, कि मेरा एक काम सिद्ध हो गया। लेकिन परम सिद्धि जब इस आत्मा का उस परमात्मा के साथ मिलन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? परम सिद्धि।
अब आपको उस ज्ञान के बारे में आपको बताया जाएगा जिसको जानकर आपको परम सिद्धि की प्राप्ति होगी। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधम्यम आगतः सर्गे अपि न उपाजन्ते लभ्य न वेतन्ति च। कह रहे कि अर्जुन इस ज्ञान को आश्रय करके, आश्रय मतलब इसको मान लेने के बाद हम किसी के आश्रय हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं, तो हमने इस ज्ञान के अधीन होना है, अपने आप को इस ज्ञान के अधीन कर लेना है, उसको मान लेना है। धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष, जब आप ज्ञान के अधीन हो जाओगे, आप ज्ञान समझकर इसको मानना शुरू कर दोगे, इसके अनुसार विचरण करना शुरू कर दोगे, फिर क्या होगा? उस स्वरूप को प्राप्त हुए मनुष्य जो पुरुष है सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते। ये है जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। जब इस सृष्टि में प्रलय होती, ऐसा पुरुष इस ज्ञान को जानने के बाद जो विचलित नहीं होता। अब ध्यान से समझना कि यहाँ के छोटे मोटे रोग संकट तकलीफ है ना, नकारात्मक जो भी यहाँ पर हो रहा है वो छोड़ो। कह रहे कि प्रलय काल के समय में भी वो व्यथित नहीं होता, व्याकुल नहीं होता। कौन? किसके बारे में कह रहे हैं? किसके बारे में? कौन व्यथित नहीं होता? जो इस ज्ञान के आश्रित हो जाता है। कौन सा ज्ञान? वो ज्ञान से एक एक विचार ध्यान से समझना इसको। मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददामि अहम संभवः सर्वभूतानां ततः भवति भारत। मेरी महत ब्रह्म मूल प्रकृति सृष्टि रचना गीता में काल ब्रह्म से कैसे दुर्गा अविष्णु, ये वो ज्ञान है। तभी तो इस ज्ञान का आश्रय लेकर आपको भयंकर से भयंकर कैसी भी सिचुएशन आपके सामने आ जाए, पारिवारिक मसला भी सामने आ जाए, आज आपको वो ज्ञान दिया जा रहा है। अगर आपको पारिवारिक मसला भी के सामने आ जाए, वो भी आपके मन की व्यथा को बिगाड़ नहीं सकता। ये वो ज्ञान है। मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति सब भूतों की योनि, सभी भूत जितने भी यहाँ पे जीव पैदा ये हो रहे हैं, ये भूत है ना, शरीरधारी। गर्भाधान का स्थान है। ये प्रकृति क्या है? गर्भाधान का स्थान है। किसको प्रकट करते हैं? सभी भूतों को। इन सभी भूतों को प्रकट करने वाली का नाम क्या है? प्रकृति। सदगुरु क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? मेरी मूल ब्रह्म भूत प्रकृति। इसको समझना है, बहुत बढ़िया ज्ञान आपके काम आने वाला है। और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। ये ऊपर की तो प्रकृति है, इसमें जो चेतन स्वरूप है जिसकी वजह से हम चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, बोल रहे हैं, ये चेतन स्वरूप बीज रूप स्थापित करने वाला मैं पिता हूँ। प्रकृति तो इनकी क्या है? माता है। और मैं चेतन रूप स्थापित बीज स्थापित करने वाला पिता हूँ। अब क्या हो गया? जड़ और चेतन का संयोग कर दिया। ये यहाँ पे संयोग किया है। हम चेतन स्वरूप थे, लेकिन जड़ के साथ हमें मिला दिया गया। और उस जड़ को प्राप्त करने के लिए, जड़ सामग्री को प्राप्त करने के लिए हम एक अलग से बोर्ड में लगे हुए। इस ज्ञान को समझने का प्रयत्न करना। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति
हो जाती है। ये इस प्रकार उत्पत्ति करता है काल ब्रह्म। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति यः तासाम ब्रह्म महत योनिः अहम बीज प्रदत्त पिता। नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी भी मूर्तियां हैं, अर्थात शरीर धारण करने वाले जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज का स्थापन करने वाला पिता हूं। समझ में आ गई इतनी बात? सभी को समझ में आ गई? आगे सुनो। सत्वम रजः तमः इति गुणः प्रकृति संभवः निबन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। और अर्जुन, सतवगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीन गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांध कर रखते हैं। एक कुमाई जुगुद व्याय हो गया ना, प्रकृति, पिता और तीन बच्चे पैदा करे। कौन कौन से? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण या ब्रह्मा विष्णु महेश। गीता के अंदर भी आ गया ना। कोई आपसे पूछ ले कि ये ज्ञान आप कहां से लाए हैं, है ना? ये बीज स्थापित करने वाला मैं पिता हूं, प्रकृति जिनकी माता है और तीन गुण पैदा होते हैं, आगे ना। तो इसको समझना पड़ेगा ना, छुपा कर रखा हुआ ज्ञान है ना। क्योंकि आपको लोग कहेंगे कि कबीर सागर में है ये ज्ञान, गीता में तो है नहीं, या और ग्रंथों में तो है नहीं। अगर आपने गीता में इसका प्रमाण दे दिया, बाकी सभी गीता में ही आ गई, क्योंकि गीता सभी वेदों का सार है। अलग अलग ग्रंथों में से आपको समझाने की जरूरत नहीं। गीता के 14वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में ये लिखा हुआ है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण इस चेतन को इस जड़ में बांध कर रखते हैं। आत्मा चेतना ना और शरीर जड़ है। इन दोनों को आपस में बांधने वाला कार्य कौन करता है? जैसे हम गांठ लगा देते हैं एक वस्त्र में, लगाते हैं ना, दो वस्त्रों को जोड़ना है मान लो, है ना, अलग अलग चुन्नियां, उनको हम गांठ लगा देते हैं। इसी प्रकार जो आत्मा है और ये शरीर है, इन दोनों को जोड़ने का काम, आपस में बांधने का काम कौन करता है? ये तीन गुण करते हैं। आई बात समझ? आगे जो तत्र सत्वम निर्मत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बंधनाति ज्ञान संगेन च परग। हे निष्पाप, उन तीन गुणों में सतव गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश वाला है। सतव गुण क्या करता है? प्रकाश करता है, ज्ञान देने वाला है। जब भी इस जीव के ऊपर सतव गुण का प्रभाव होगा, उसके जीवन में प्रकाश आ जाएगा। प्रकाश का मतलब ज्ञान, प्रकाश का मतलब ज्ञान आ जाएगा, सतव गुण का प्रभाव। और विकार रहित है वह, सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से उसके अभिमान से बंध जाता है। देखो, सतव गुण का भी अभिमान है। सतव गुण अच्छा गुण है ना, लेकिन सतव गुण जब सुख देगा, ज्ञान देगा, वो जीव उसके अहंकार से बंध जाता है। जब सतव गुण जीव के ऊपर आया, उसको ज्ञान हुआ, लेकिन ज्ञान के साथ साथ क्या आ गया? अहंकार। ज्ञान के संबंध से अभी लिखा ना कि तीनों गुण बांधते हैं जीव को। सतव गुण कैसे बांधता है? ज्ञान के साथ उसका जो मैं आ गया कि मैं ज्ञानी हूं, ये जीव को उसने बांध लिया। उसने अपने आप को उस ज्ञान में मैं मान लिया, अहम भाव उसके अंदर आ गया। रजः रागात्मकम विधि तृष्णा संग समुद्भवम तत् बंधनाति कौन्ते कर्म संगेन देहिनम। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को, राग किसी के प्रति मोह हो जाना, राग हो जाना,
बिना किसी की माला फेरे हुए किसी की प्रति याद। मैंने आप कितनी बार आपको ये उदाहरण दी, हम अपने पुत्र के नाम की कभी माला नहीं फेरते, अपने घर के मकान के नाम की माला कभी नहीं फेरते। आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, क्या आप उसके नाम की माला फेरते कभी भूल ना जाए? ऐसा होगा कभी? सपोज करो कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा है, क्या मुझे सुबह उठकर उसकी माला फेरनी पड़ती है? मेरे अकाउंट में 1 लाख माला, एक लाख 1 लाख ऐसा करना पड़ता है? नहीं, लेकिन फिर भी याद रहता है ना कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है। इसी का नाम क्या है? राग। क्योंकि हमने उसको अपना मैं मान लिया कि वो मेरा है। अच्छा, आप अपने इष्ट के नाम की या परमात्मा के नाम की माला फेरते हैं, लेकिन वो फिर भी याद नहीं है, क्योंकि आपने उनके प्रति राग ना रखकर माया के प्रति अपना राग रखा हुआ है। तो ये राग जो है ये कौन से गुण की देन है? ये रजोगुण की देन है। सतल गुण की देन प्रकाश था और ज्ञान था, ज्ञान का अहंकार आपके मन में आया, अहंकार ने आपको बांध लिया। समझो, ध्यान समझ में आ रहा है ना? और जो ये राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ ज्ञान, जब रजोगुण की उत्पत्ति होती है तो आसक्ति, अब आपकी आसक्ति होगी ना अपने पुत्र के प्रति, अपने बैंक बैलेंस के प्रति आसक्ति है। ये आसक्ति किससे पैदा हुई? रजोगुण से। ये रजोगुण इस जीवात्मा को इस पर आसक्ति के साथ बांधकर रखता है और वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उसके फल के संबंध में बांध कर रखता है। अब जिसके प्रति आपकी आसक्ति हुई उसके प्रति आप वैसा ही कर्म भी करोगे आसक्ति में आकर के, और वो आसक्ति आपको कर्मों में बांध लेगी। उसने अहंकार में बांधा और रजोगुण ने हमको कर्मों में बांध लिया, आसक्ति के साथ, राग के साथ, मोह के साथ। आई बात समझ में? तमह तु अज्ञानजम विधि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी तत्निबंधनाति भारत। सब देहा अभिमानियों को मोहित करने वाला तमोगुण, तो अब तमोगुण की बात आ गई। अज्ञान से उत्पन्न ज्ञान, वह इस जीवात्मा को, इधर ध्यान दो, देखो तब मेरा आनंद आएगा। अब तमोगुण की बात आ गई। तमोगुण वह जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांध लेता है। तीनों गुण इस जीवात्मा को बांध के रखते हैं। मैंने आपको एक एक गुण के बारे में विस्तार से बता दिया कि प्रत्येक गुण इस जीवात्मा को यहाँ पे संसार में जकड़ कर रखता है, उसको मुक्त नहीं होने देता। जो उसमें जो तमोगुण है, तमोगुण प्रमाद और आलस्य में और निद्रा के द्वारा इस जीवात्मा को बांध कर रखता है। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्या तु तमः प्रमादे संजति। सत्व गुण सुख में लगाता है, किस में लगाता है? सुख में लगाता है। रजोगुण कर्मों में बांध के रखता है, रजोगुण कर्म में बांध के रखता है, लेकिन तमोगुण तो सारे ज्ञान को ढककर केवल प्रमाद और आलस्य और निद्रा में ही लगाकर जीव को रखता है। हम खुद विचार कर सकते हैं कि कौन से गुण का प्रभाव इस समय हमारे ऊपर चल रहा है। ये वो गुण है, सबसे ज्यादा, सबसे पहले जो तंग करता है वो जो तमोगुण है ना।
मैं कहता हूँ पूरे जीवन में सबसे ज्यादा इंसान सोता है ना, 8-8 9-9 घंटे सोने के बाद 9-9 10-10 घंटे तमोगुण को दे रखे हैं। इधर ध्यान दो सारे, तमोगुण ने हमको 10 घंटे दे रखे हैं। अब आप विचार करो, एक पूरे 24 घंटे के अंदर कैलकुलेट करो, 8 घंटे तो कम से कम है, 8 घंटे तमोगुण को दे दिए। अच्छा, रजोगुण क्या करता है? हाँ जी, कर्म। रजोगुण हमें कर्मों में लगाता है। हम सुबह उठते ही अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। कितने घंटे लगाते हैं? 8 घंटे। 8 घंटे रजोगुण को दे दिए और 8 घंटे तमोगुण को दे दिए। कितने बचे? 24 में से 16 निकाले, 8 बचे। अब बताओ कि क्या ईमानदारी से हमने सत्व गुण को 8 घंटे दिए क्या, जो सुख देने वाला है? नहीं, ये विचार करना। और मैं तो ये कह रहा हूं कि 8 घंटे छोड़ो, तमोगुण को हमने बहुत ज्यादा टाइम दे रखा है। वो तो केवल सोने का है, आलस्य का। जो दिन में भी हम आलस्य करते हैं वो भी तो तमोगुण का प्रभाव है। वो तो रात के पर्टिकुलर सिर्फ सोने के 8 घंटे हैं। जो दिन में आलस्य, दिन में भी सो लेते हैं। कई बार तो हम 12 के 12 घंटे हमने कौन से गुण को दे रखे हैं? तमोगुण को दे रखी है। अब आपको समझ में आ रही क्या? ये आप वो ज्ञानी पुरुष बन जाओगे। हाँ जी, आप किसी ज्ञानियों की सभा में बैठोगे, आप ऐसे ये सवाल अगर आपको डाल दिया परीक्षा में, ऐसे मिनट में आप इसको सोल्व कर दोगे। ये इन 3 गुण की वजह से हम बंधे पड़े हैं। अब जिसने इन 3 गुणों को मान लिया कि ये मेरे हैं, वो बंधे पड़े हैं। 3 गुण की करते जो भक्ति, मतलब भक्ति का मतलब जो इनमें अपने आप को फंसा कर इन्होंने रखा हुआ है। ध्यान दे, आप ध्यान से सुने, बहुत निर्मल ज्ञान है, आपका बहुत काम आएगा। ज्ञान चर्चा करते हुए किसी के साथ काम जाएगा। जब जब भी आपके पास कोई संकट की घड़ी है, ये ज्ञान आपके काम आएगा। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विज्ञात्या विवर्धन सत्वम इति उच्यते। इस आज इन 3 गुणों की डिटेल में चर्चा करने हैं। जिस समय इस देह में अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। अंतःकरण कौन से अंतःकरण में? अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने चित्त में और अपने अहंकार मैं भाव में। जब भी चेतना आ जाएगी, जागृत आ जाएगी, वो मैं तो आत्मा हूं, ऐसा विचार जब आ जाएगा, मैं शरीर नहीं हूं, जागे ना, चेतना का मतलब जाग जाना। और विवेक शक्ति जब उत्पन्न हो जाएगी, विवेक किसे बोलते हैं? विवेक किसे बोलते हैं? अच्छे बुरे की पहचान। हाँ, विवेक बहुत विवेकी पुरुष है। वो प्रत्येक कार्य बहुत विवेक से करता है। हम कई बार पहले अपने बच्चों का नाम रख देते हैं विवेक, पर समझ में तो नहीं है विवेक। एक शब्द समझने वाला है, तभी बात बनेगी। क्या सही है और क्या गलत है, जब जब भी ये बुद्धि में विचार आना शुरू हो जाए, जब जब भी विवेक जैसी बुद्धि आपकी हो गई, चेतनता आ गई, उस समय ऐसा समझना चाहिए कि हमारे अंदर सत्व गुण बड़ा हुआ है। कौन सा प्रभाव है? सत्व गुण। हम बोलते हैं ना कई बार, ये तो बंदा विचार के नहीं काम करता, बिना विचारे काम कर लिया। बिना विचारे मतलब बिना विवेक के। जब जब भी विवेक होगा और चेतनता आ जाएगी, बिल्कुल अंतर आत्मा जाग जाएगी। ये बात आपको याद रहेगी, मैं आत्म स्वरूप हूं, है ना। तो जब जब भी ऐसा, और अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त में आपके ये चीज अहम भी नहीं रहेगा, तो सत्व गुण समझना चाहिए कि इस समय हमारे ऊपर किसका प्रभाव है? सत्व गुण का प्रभाव है। लोभ है प्रवृत्ति आरंभ है,
कर्मणाम अशमः सत्प्रिया रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धि भरतर्षभ। और रजोगुण के बढ़ने पर क्या होगा? लोभ, लालच, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब स्वार्थ की बुद्धि। अगर हम कोई कार्य केवल स्वार्थ के लिए करें, अपना कार्य पूरा होने के लिए करें, हमें दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जब भी हम ऐसा काम करेंगे तो कौन सा गुण बढ़ा हुआ है? रजोगुण। और कर्मों का सकाम भाव से आरंभ करना। सकाम भाव इच्छा रख करके, कोई उद्देश्य रख करके कि मेरा फलाना काम पूरा हो जाए, वो उद्देश्य रख करके जो हम कार्य करते हैं, ये किसके प्रभाव से है? रजोगुण के प्रभाव से। मन में अशांति है, मन शांत नहीं हो रहा, और विषय भोगों की लालसा मन में जागृत हो रही है। कौन सी लालसा? विषय भोग। सारी सामग्री इकट्ठा कर ले विषय भोग की, ये भी मिल जाए, ये चीज भी इकट्ठी कर ले, है ना। अपने सुख की जितनी भी सामग्रियां को इकट्ठा करने में हम लगे हुए हैं। जब जब भी मन में ये विचार आएगा तो कौन सा भाव उत्पन्न हो गया? कौन सा भाव? रजोगुण। तो रजोगुण क्या क्या करता है? लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि और भोग सामग्रियों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, लालसा मन में जागी हुई है। ठीक है ना। सतगुण सुख दे रहा है, विवेक दे रहा है, सात्विक बुद्धि दे रहा है, और रजोगुण हमें क्या दे रहा है? लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि, विषय वासना, लालच, लालसा। ठीक है ना। तो ये तीन गुण है। मैं आप केवल तीन गुण ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित नहीं रह जाना। कभी समझे भी हमने तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा बंद कर दी, इनके जो विषय है, इनके जो गुण है, उनसे भी दूर रहना है, तब हम समझेंगे कि हमने इनको छोड़ दिया है। अभी तो आप लगे हुए हैं तीन गुणन की, तीन देवता की नहीं, तीन गुणन की जो करते भक्ति, इनकी भी भक्ति छोड़नी है। लालसा, लालच, समझ में आ रहा है ज्ञान? तो ज्ञान है। अप्रकाश है, अप्रवृत्ति च प्रमाद है, मोह एव च तमसी एतानि जायन्ते विवृद्धि कुरु नंदन। और तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश उत्पन्न हो जाता है। जब तमोगुण बढ़ेगा क्या होगा? अंतःकरण अप्रकाश, अंधेरे में चला जाएगा, मन काम नहीं करेगा, विषय वासना से भी बिल्कुल अंधेरे में खत्म। सतगुण के बढ़ने पर तो अंतःकरण में चेतना आ जाएगी ना, विवेक शक्ति आ जाएगी। लेकिन तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण भी दूषित हो जाएगा, खत्म, अप्रकाश। कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति हो जाएगी। जो आपके कर्तव्य कर्म है, जो ड्यूटी है, उनसे भी मन पीछे हट जाएगा। और प्रमाद और व्यर्थ की चेष्टा, व्यर्थ की चेष्टा किसे कहते हैं? बिना किसी कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, बेकार के कामों में लगे हुए हैं, जिसका कोई सार भी निकलने वाला नहीं है। बैठ के फालतू की गप्पे मार रहे हैं, बस 2-2, 3-3 घंटे हम वो काम कर रहे हैं। व्यर्थ की चेष्टा, जिसके करने से कुछ भी सार निकलने वाला नहीं है। और विषय भोगों की लालसा इतनी ज्यादा प्रज्वलित हो जाएगी, इतना मन अशांत हो जाएगा। ये कौन सा गुण? तमोगुण। ये तमोगुण के प्रभाव से जब भी इस देह के ऊपर तमोगुण की प्रधानता होगी, तब ये कार्य होने शुरू हो जाएंगे। निद्रा आदि अंतःकरण की जो मोहनीय प्रवृत्तियां हैं, सबकी सब उत्पन्न हो जाएंगी। ये मोहनी प्रवृत्ति इसको बोलते हैं। मोह में फंस चुके हैं आप, आपको पता, आप अपने स्वरूप को पूर्णतः भूल चुके कि मैं कौन हूं, बस ये तमोगुण है। अब समझो ध्यान से। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहवत तदा उत्तम विधानम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सतव गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, सुनो ध्यान से,
सतम गुण बड़ा हुआ है। क्यों कहते हैं भजन करो, क्यों कहते हैं सदा सत्संग करो, क्यों कहते हैं सिमरन करो, ध्यान करो, भजन करो? क्योंकि हमें तो पता नहीं मृत्यु कब आ जाए। हमारे ऊपर सतम गुण बड़ा होगा और हम मृत्यु को प्राप्त हो गए ये देह। तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होते हैं। अरे उनको परमात्मा ने इतना आसान मार्ग किया हुआ ना, ज्यादा नहीं, कम से कम इतना तो कर लो कि सतत गुण में ज्यादा अधिक से अधिक रहने का प्रयत्न कर लो, उस गुण को बढ़ाने का प्रयत्न कर लो, ताकि उसमें मृत्यु होगी इतनी तो टिकट कर्म कर लें कि ताकि मरने के बाद अच्छे लोग को चले जाए, कुछ अच्छे परिवारों में जन्म ले लें, ताकि वहां भजन की प्रक्रिया और ज्यादा बढ़ जाए। तब जब सतत गुण हमारा बड़ा होगा, सतत गुण में हमारी मृत्यु होगी, तो हम कहां जाएंगे? स्वर्ग आदि लोकों में। ये संसारी ज्ञान है और आपकी तो पीएचडी कर रखी है। आप लोगों को तीनों गुणों से अतीत किया हुआ है। तीन गुणों हमको तो सतत गुण भी नहीं चाहिए। गुणातीत जिसको बोलते हैं, जो तीनों गुणों से जो पार हो चुका है, उसी का नाम क्या है? गुणातीत। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीसु जायते तथा प्रलीन तमसी मूर्योनिसु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी के शरीर में रजोगुण बढ़ा हुआ है, रजोगुण में क्या होता है? लोभ, प्रवृत्ति, मेरा, पैसा, परिवार, ये सोचते सोचते किसी की मृत्यु होगी। समझ आ गया ना? देवताओं को तीन गुणों की व्याख्या समझ में आ रही है आज? हाँ। फिर क्या होगा? वो उनको मनुष्यों का शरीर दोबारा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उत्तर की शक्ति में है ना, उसके जो गुण है उनमें अगर आपका भाव जुड़ गया तो मनुष्य में की प्राप्ति होगी। और तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु, पतंगा इस योनि में वो चला जाता है। सतम गुण में, सतम गुण की प्रवृत्ति में बड़ा हुआ स्वर्ग लोक, उत्तम लोकों में जाता है। रजोगुण की प्रवृत्ति में दोबारा मनुष्य के शरीर में जाता है, और तमोगुण की प्रवृत्ति में कीट, पतंगा, नरक में वो चला जाता है। लोभ, प्रवृत्ति, आलस्य, निद्रा, अप्रकाश, इन चीजों में अगर वो गया तो कीट पतंगा ही वो बनेगा। समझ में आ रही बात? कर्मणा सुकृतस्य आहु सात्विकम निर्मलम फलम रजस्य कुफलम दुःखम अज्ञानम तमस्य फलम। श्रेष्ठ कर्म का जो फल है वो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य निर्मल फल कहा गया है। राजस कर्म का फल दुख देने वाला है, और तामस कर्म का जो फल है वो अज्ञान, वो नाश करने वाला है। समझ में आई बात? ये जो श्रेष्ठ कर्म जो करते हैं सात्विक गुण के द्वारा, वो क्या देगा आपको? सुख और ज्ञान देगा, ज्ञान की वृद्धि करेगा। राजस कर्म आपको दुख देगा, राजस कर्म का फल क्या है? दुख देगा। और तामस कर्म का फल आपको अज्ञान, आपका विनाश ही करने वाला है। इसलिए सतत गुण में स्थित पुरुष, ऐसे पुरुष जो स्वर्ग सत्य गुण में स्थित रहते हैं, वो स्वर्ग आदि उच्च लोकों में चले जाते हैं, और राजस पुरुष मध्यम में इस मनुष्य लोक में रह जाते हैं, और तमोगुण के कार्यारोप, निद्रा, प्रमाद, आलस्य में स्थित तामस पुरुष अधोगति, मरने के बाद कीट, जोनि, पशु इत्यादि योनियों में वो चले जाते हैं। ना अन्वयम गुणभ्यः कर्तारः यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणभ्यः च परम वेति प्रभावं से अधिगच्छति। जिस समय दृष्टा, दृष्टा किसे बोलते हैं? दृष्टा नहीं,
समचिष्ट चेतना में अपनी चेतना, जब हम जागृत हो जाते हैं, हमको पता है कि हम जागे हुए हैं, उस अंदर से भीतर से अपना वो जो विचार हम जिसको देख रहे हैं, जो हम अब हम चेतना स्वरूप बैठे हैं, हम एक बात को जान रहे हैं, उस ज्ञान को जानने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ऐसा साक्षी हुआ पुरुष, उसको दृष्टा कहता है, देखने वाला, हम स्वयं जीवात्मा। तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता। जिस समय ये भाव आ जाए और तीनों गुणों से परे, अत्यंत परे सच्चिदानंद घन परमात्मा में मुझको तत्व से जो जान लेता है, उसी समय वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। समझ आ गई? पहले तो मैंने तीनों गुणों की बात कही। जब ये आत्मा समझना शुरू कर दे कि ये सब कुछ जो हो रहा है तीन गुणों से हो रहा है और मैं इसको देखने वाला हूँ, मैं इससे भिन्न हूँ, अपने आप को इन तीनों गुणों से जो अलग समझकर मुझ परमात्मा में जिसका एक ही भाव में स्थिति हो जाती है, उसका नाम है मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाना। ये वो ज्ञान है जिसको जानने के बाद मनुष्य इस देह में वापस नहीं आता। गुणान एतान अतीयः त्रीन देहि सहत भुवान जन्म मृत्यु जरा दुखेन मुक्ति अमृत अश्नुते। पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीन गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त हो जाता है। अब हमने क्या काम करना है? तीनों गुणों से अलग अपने आप को समझना है। जो पुरुष इन तीन गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा, कौन कौन सा? जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा। आप देखो बुढ़ापे को कौन सी संज्ञा दी है, कौन सी कैटेगरी में रखा है। इसीलिए हमने और आपने विचार करना है कि बुढ़ापे को भजन की श्रेणी में मत आने देना कि बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, वो नहीं होएगा, गारंटी है। तो इन तीन गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था में सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ, जब इन सबसे अतीत हो जाएगा तब उसे उस परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। केई लिंगे त्रीन गुणान एतान अतीत भवति प्रभो हिमाचार्य कथं च एतान त्रीनि गुणान अवर्तति। अब मैंने आपको ये बोला कि इस पुरुष की शरीर की उत्पत्ति का जो कारण है तीन गुण है ना, बुद्धि, अहंकार, मन और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 भूत, 5 इंद्रियों के जो विषय है। इस प्रकार का जो ये 23 तत्वों का जो पिंड है, ये सभी इस शरीर के अंदर ही है। इस शरीर को केवल ये शरीर नहीं समझना, जो मन है, जो बुद्धि है, वो भी शरीर के साथ ही है, उसको भी शरीर ही समझना है। इन सब की उत्पत्ति का कारण क्या है? 3 गुण। जो हमारा मन है ना, हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी इसकी उत्पत्ति में आपका मन कैसा है, उसका मन कैसा है, ये भी गुणों के प्रभाव के कारण। इन 3 गुणों से अतीत पुरुष। अब अर्जुन एक प्रश्न कर रहे हैं, नहीं तो नहीं, ज्ञान समझ में आ रहा है? ठीक है। इन 3 गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है? अब अर्जुन ने यह प्रश्न कर लिया कि जो गुणातीत हो गया, लास्ट में कह दिया ना कि उसको परमानंद की प्राप्ति होगी, जो तीनों गुणों से अतीत हो जाएगा। उसके लक्षण क्या है, पहचान क्या होगी कि ये व्यक्ति, ये पुरुष गुणातीत है। और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, और मनुष्य
किन उपाय से इन 3 गुणों से अतीत होता है? प्रश्न कर लिया कि जो गुणातीत पुरुष है उसके लक्षण क्या है, या गुणातीत होने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या काम करें कि हम सभी गुणातीत हो जाए, उसके लक्षण क्या है? गुणातीत होंगे तभी मुक्ति होगी। तो ये तो बात कन्फर्म है कि हमने 3 गुणों से भिन्न है हम। तो उसके लक्षण क्या है और ऐसा होने के लिए क्या करना पड़ता है? तब श्री भगवान कृष्ण जी ने बोला कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। जो पुरुष, इधर ध्यान दो आप देखो, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप, मतलब सत्व गुण के प्रभाव से प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। समझे? जब जब भी इन गुणों के प्रभाव से जो फल मिलता है, जो प्रैक्टिकल ये जब भी चलते हैं गुण, इनका गुण जब इस जीव के ऊपर पड़ता है और उनका फल जो प्रकट होता है, उसके प्रकट होने में और ना होने में उस जीव आत्मा को तनिक भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, उसको गुणातीत बोलते हैं। जो पुरुष सत्व गुण के कालो प्रकाश, प्रकाश क्या है? अंतःकरण और इंद्रियों में आलस का अभाव, अब अभाव नहीं रहा अपने अंतःकरण के अंदर, ना मन में, ना बुद्धि में, ना चित्त में, ना मैंपन में। किसका अभाव हो गया? आलस्य का अभाव। जो एक प्रकार की चेतना होती है, हर समय जागृत हो आप। ये नहीं कि सत्संग में बैठकर ही आपको इस चीज का ज्ञान हो रहा है, सत्संग के अलावा भी जब आप दिन में घूम फिर रहे हो तब भी आपकी यही चेतना जागृत है, उसका नाम है प्रकाश। ये प्रकाश कौन से गुण की वजह से होता है? जोर से बोलो। सत्व गुण की वजह से। फिर है निद्रा और आलस्य आदि की बहुलता से चेतना शक्ति का उस मोह में चले जाना, आलस में घुस जाना। ठीक है ना? ये है मोह। ये कौन से गुण से होता है? रजोगुण के प्रभाव से होता है। जो पुरुष एक सच्चिदानंद परमात्मा में ही एक ही भाव से स्थित हुआ, कौन से भाव से? एक ही भाव। दुनिया का प्रत्येक कार्य करते हुए आप अपना काम कर रहे हो, लेकिन आपका मन एक ही भाव में स्थित है, सात शब्द में स्थित है, परमात्मा में स्थित है। सारा कुछ कर रहे हो लेकिन आपकी सोच में से परमात्मा याद आ रहा है, परमात्मा ही याद आ रहा है। एक ही भाव है आपके अंदर, परमात्मा, हम परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। एक ही भाव आपके मन में जा रहा है। सारे काम कर रहे हैं लेकिन परमात्मा नहीं बुलाई नहीं जा रहा है ना? उसका नाम है एक ही भाव। इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच संसार से सर्वथा जो अतीत हो गया है, इस प्रकार काम सारे कर रहा है लेकिन मन में वो याद नहीं है, वो याद है। उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतःकरण में, कौन से अंतःकरण में? अभिमान रहित, मतलब मैं उसके अंदर नहीं है। तीनों गुणों के कार्य रूप, तीनों गुणों के कार्य का कौन कौन सा फल है? प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह। इनके प्रकट होने और ना होने पर भी किसी काल में उस जीव के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ना तो प्रकट होने पर कोई अच्छा प्रभाव पड़ता है या बुरा प्रभाव पड़ता है, और ना प्रकट ना होने पर भी कोई प्रभाव पड़ता है। उसका नाम है गुणातीत। ये गुणातीत पुरुष के लक्षण है। कैसी भी अवस्था हो उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, उसका नाम है गुणातीत। इसलिए कहते हैं अपने गुरु की बात केवल मान लिया करो। हम क्या करते हैं? अपने गुणों का प्रयोग शुरू कर लेते हैं, अपने गुण को मान रखा है इसलिए, क्योंकि आपके अंदर वो मैं है, अहंकार है, तभी तो आप बात को नहीं मानते।
उदासीनवत आसीने गुणे यह न विचारते गुणा निवर्ते इति एवं अवतिष्ठिता इंगते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जाता। कोई भी गुण प्रभाव आया और उन गुणों ने उसको विचलित नहीं किया। उस पुरुष की स्थिति जैसे थी वैसे की वैसे ही है और गुण ही गुणों में वर्तते हैं। ऐसा जो मनुष्य समझ रहा है कि जो ये बात विचारने वाली है। मैंने क्रोध किया लेकिन आपने मान लिया कि क्रोध मैंने किया, लेकिन गुणातीत पुरुष क्या समझेगा, ये चल रहा है, ये क्रोध हो रहा है और ये सोचते हैं क्रोध झट से खत्म ही हो जाएगा। याद रखना, जब हम किसी चोर को पकड़ लेते हैं वो अपनी कार्य प्रणाली को वहीं छोड़ देता है। जब तक चोर चोरी कर रहा है वो अपने कार्य में खूब अधिक से बलवान है, और जब उसको किसी ने देख लिया वो तभी वो छोड़ देगा। जब वो पुरुष इन गुणों को देखना शुरू कर देगा कि मेरे अंदर जो चीज प्रकट हुई है गुणों की वजह से हुई है, मैं नहीं हूं, उसी समय वो फेल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो इस प्रकार समझता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मेरे अंदर वो गुण बरत रहे हैं, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि मैं तो आत्मा, ये प्रभाव इस शरीर के ऊपर है, इस मन बुद्धि चेतना अहंकार इनके प्रभाव इस शरीर के, उसके अंदर जो मन बुद्धि है, इन तीन गुणों का प्रभाव है। मैं आत्मा रूप, मेरे ऊपर इन तीन गुणों का कोई भी प्रभाव नहीं है। जो इस प्रकार जो ध्यान करता है, इस प्रकार की जो समझता है, उस पुरुष को क्या कहते हैं, गुणातीत। क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया ना, गुणातीत पुरुष कैसा होता है, और ऐसा समझ करके जो देखो, जो ये समझेगा तो उसका अपना मन कहाँ रहेगा, जिसका अपना मन परमात्मा में एक ही भाव में स्थित रहता है और उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, कौन से भाव में, कौन सा भाव है आत्म भाव, मैं आत्मा, मैं आत्म स्वरूप हूं, मेरा कभी विनाश नहीं होता, मेरे ऊपर तीन गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता। जो हो रहा है इस प्रकृति के ऊपर हो रहा है, इस शरीर के ऊपर हो रहा है, इस मन बुद्धि चेतना के ऊपर हो रहा है, मैं इससे भिन्न हूं। अपने आप को इससे अलग समझना है, ये भिन्नता समझना गुणातीत पुरुष के लक्षण है। तो जो अपनी आत्म भाव में इस प्रकार जो स्थित है, सुख और दुख को जो समान समझने वाला है। अब जब हम इस प्रकार विचार करेंगे कि मैं आत्मा स्वरूप हूं और दुख लग रहा है, हमको लग रहा है कि दुख है, ये सुख है, उसको एक समान जो समझ रहा है, मिट्टी पत्थर और सोने में समान भाव वाला है। मिट्टी पत्थर और सोने में जो समान भाव समझ रहा है, एक ही भाव, क्योंकि दूसरा भाव ही नहीं है, एक ही भाव आ गया ना। अगर तो मन में अभी भी सोने की चांदी की इच्छा है, फिर तो आपका एक भाव हुआ नहीं, वो एक ही भाव है। मिट्टी में पत्थर में और सोने में एक भाव। मिट्टी को तो आप जीरो समझ रहे हैं, लेकिन सोने को आप बहुत बड़ा समझ रहे हो। लेकिन उस पुरुष के लक्षण क्या होंगे, वो मिट्टी पत्थर और सोने को एक समान समझने वाला है। ऐसा ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला, अच्छा जिसको हम कहते हैं प्रिय बढ़िया वस्तु है, बढ़िया व्यक्ति है, और ये नेगेटिव है, उसके प्रति भी एक ही भाव समभाव मानने वाला, निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। मान और अपमान में, निंदा और स्तुति में भी वो क्या है, समान भाव वाला है। इस तरह ऐसे पुरुष को क्या बोला गया है, क्या बोला है, गुणातीत। ऐसे पुरुष कौन से पुरुष के लक्षण है, ये गुणातीत पुरुष के लक्षण है। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी में समान है, संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से जो रहित है,
वह पुरुष गुणातीत पुरुष कहा गया है। कौन सा पुरुष आ गया है? गुणातीत। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति के योग के द्वारा, कौन सी भक्ति के द्वारा? कौन सी भक्ति के द्वारा? अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानना, स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा भाव के साथ निरंतर परमात्मा का चिंतन करने का नाम अव्यभिचारिणी भक्ति है। फिर से दोबारा समझो, केवल एक सर्वशक्तिमान परमात्मा को अपना स्वामी मान करके, ये मेरा एक ही परमात्मा है, सर्वस्व और स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा भाव के सहित प्रेम से निरंतर जो चिंतन करने का नाम, परमात्मा का ध्यान करने का नाम अव्यभिचारिणी भक्ति है। ठीक है, ये भक्ति। इस प्रकार जो निरंतर भजन करता है वह भी 3 गुणों को जल्दी लांघ जाता है। क्योंकि उन्होंने उपाय भी पूछा ना, भी कौन से उपाय से हम गुणातीत हो सकते हैं? केवल परमात्मा का एक भजन ही है जिससे हम जल्दी गुणातीत हो जाएंगे। ये मन में नहीं सोचना भी तो हम कर नहीं सकते, तो प्रश्न उठा, उसका आंसर दे दिया। जो निरंतर गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए श्रद्धा के साथ केवल तो केवल परमात्मा का चिंतन करते रहेंगे, वो भी जल्दी 3 गुणों का उल्लंघन कर जाएंगे और वो जल्दी ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य बन जाता है। ये परमात्मा के हाथ में है, उसी तरह फट से सामने दर्शन दे के खड़े हो जाएंगे परमात्मा। ठीक है ना? अपने आप को गुणातीत, इन 3 गुणों से अलग हमको समझना है। अंतिम श्लोक है कि उस अविनाशी परम ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का अखंड एक रस का आनंद का आश्रय केवल मैं ही हूँ। जितना भी आपको ज्ञान समझाया है, जितना भी आज का आपको ये वृत्ति ज्ञान समझाया, इन सबका आश्रय कौन है? स्वयं परमात्मा है। बोलो सतगुरुदेव की जय। बलदेव छोड़ कबीर साहिब की जय। करो करो आरती करो। चलो आरती करो। जय जय सत्य कबीर गुरु, जय जय सत्य कबीर। अजर अमर हो साहिब, अजर अमर हो साहिब, चारों युग में गुरु जय जय सत्य कबीर। सत्य नाम सत सुख रित, सत रत रत कामी, गुरु सत रत रत कामी। विगत कलिश सत धामी, विगत कलिश सत धामी। त्रिभुवन पति स्वामी, गुरु जय जय सत्य कबीर। जयति जयति कबीरं, नाशक भवपीरं, गुरुनाशक भवपीरं। धारय मनुज शरीरं, धारय मनुज शरीरं, शिशुवर सरतीरं। गुरु जय जय सत्य कबीर। कमल पत्र पर शोभित, शोभाजित कैसे, गुरु शोभाजित कैसे। नीलांचल पर राधित, नीलांचल पर राधित, मुक्तामणि जैसे। गुरु जय जय सत्य कबीर। परम मनोहर रूपम प्रमुदित सुख राशि,
प्रमुदित सुख राशि अति अभिनव अविनाशी अति अभिनव अविनाशी काशीपुरवासी गुरु जय जय सत्य कबीर हंस उबारण कारण प्रगटे तन धारी गुरु प्रगटे तन धारी पारस रूप बिहारी पारस रूप बिहारी अविचल अविकारी गुरु जय जय सत्य कबीर साहिब कबीर की आरती अगणित अगहारी गुरु अगणित अगहारी धर्मदास बलिहारी धर्मदास बलिहारी बुध मंगलकारी गुरु जय जय सत्य कबीर साहिब कबीर की आरती जो कोई गावे गुरु जो कोई गावे भांति पदार्थ पावे मुक्ति पदार्थ पावे भव में नहीं आवे गुरु जय जय सत्य कबीर जय जय सत्य कबीर गुरु जय जय सत्य कबीर अजर अमर हो साहिब अजर अमर हो साहिब चारों युग में भी गुरु जय जय सत्य कबीर साहिब